हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। आज सुबह सुबह के आज देखो हिमालय दर्शन बहुत ही सुंदर, सीधे बद्रीनाथ से। अभी टाइम हो रहा है 6 6:30। तो मैं यहीं से करता हूँ न्यू ब्लॉग की शुरुआत के साथ। सबको पहला पुराना नमस्कार। तो अभी मैं आपको यहाँ के फर्स्ट क्लास हिमालय के दर्शन और पूरा बद्रीनाथ के दर्शन कराऊँगा। लेकिन ठंड बहुत है आज। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा हिमालय और अच्छा बर्फबारी हो रखी है यहाँ। तो जस्ट बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे माणा गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस का कर दे पूनम, पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे, पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। अंधेरा करना चाह रहा हो गया था, तेरा इंसान घबरा रहा। अरे ये हो गया था क्या? अब वो बड़ा कमजोर है आज अभी लाखों है इसमें। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अभी बद्रीनाथ दर्शन करके अब माणा गांव जा रहे हैं। वहाँ आप लोगों को हम भीम पुल और वो जो भी वहाँ होगा हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है पुल, हम दिखाएंगे और पूरे एंजॉय के साथ जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आपने पूरा अभी गाना सुना होगा। बहुत पूरे मजे के साथ जा रहे हैं। यहाँ से ऐसे लेते आओ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर भारत का प्रथम गांव माणा, पहले ये अंतिम था और कुछ दिनों पहले ही ये भारत का प्रथम गांव हुआ है। आप ये देखो, आगे हम इसी गांव में घुसेंगे। आगे जाकर के पूरा माणा गांव की सीन और भीम पुल और पूरा आपको मैं दिखाऊंगा आगे जा करके। बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं यहाँ की जो चारों ओर का व्यू और वो दिखाने की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो अभी हैं हम माणा गाँव के अंतिम गाँव में। प्रथम हो गया ऊपर से, हमारा अंतिम ही निकला क्योंकि वो रटा रुटा है। तो हमने अभी यहाँ पर मैगी बना रखी है फर्स्ट क्लास करके, मैगी का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद जाएंगे हम ऊपर, गणेश गुफा है, ब्यास गुफा, बताइए क्या क्या है यहाँ ऊपर। ये भीम पुल है, तब फिर दिखाता हूँ आपको। ये है श्री वेद ब्यास गुफा, ब्यास जी की यहाँ पर गुफा है। और यहाँ पर भारत की जो अंतिम दुकान कहते हैं, वैसे प्रथम गांव तो है, यहाँ दुकान अंतिम है। यहाँ पर यहीं पर चाय की लास्ट अंतिम दुकान। और ये यहाँ से शानदार नज़ारा है। और यहाँ पर ये जो अंतिम दुकान है, यहाँ पर प्रथम गांव तो है लेकिन दुकान अंतिम है। यहाँ से ऊपर को कोई बस्ती नहीं है। और यहीं पर ब्यास गुफा है, यहीं पर महाभारत लिखी गई थी। यहाँ पर लास्ट ये है, यहाँ गुफा अंदर ऊपर ये दुकान, मज़ा आ गया यहाँ। तो हम लोग आखिर जो ब्यास गुफा है अंदर यहाँ पहुँच गए हैं। जो अंदर का जो नज़ारा है, यहाँ पर जो ब्यास जी बैठे होंगे ऐसे करके हमें लिखा हुआ है यहाँ पर। तो उन्हीं के बारे में अभी मैं यहाँ पर जो पुजारी होंगे या जो भी हैं यहाँ पर होंगे, यहाँ पर रक्षक है, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर आप जान सकते हैं उस समय कौन से युग में लिखा होगा वो। और वहाँ यहाँ पर ब्यास गुफा में आए होंगे। इस गुफा में आप इस टाइप का नज़ारा है यहाँ। तो अभी जो यहाँ पुजारी या जो यहाँ पर वो देखते हैं, उनसे मैं पूछूँगा या जानना चाहूँगा। आपका नाम? हरिश्चंद्र कोठियाल। कोठियाल जी हैं, हरिश्चंद्र कोठियाल जी हैं यहाँ के जो मेन यहाँ हैं। तो मेरे को तो यहाँ की जानकारी नहीं है, मैं ब्यास गुफा में जरूर आया हूँ, ये सर बताएंगे मुझे, तो मैं जानकारी लूँगा सर से। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि
फुल्लारविन्दाजितपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय। तो हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं सबकी रचना वेदव्यास जी ने यहीं पे की। केवल वेदव्यास जी ने गणेश जी को महाभारत को लिखने के लिए इसलिए स्तुति करनी पड़ी उनको कि कलयुग आने वाला था, द्वापर का अंतिम समय था, इतना जल्दी कौन लिख पाएगा। कौन द्वाभ्याम हस्ताभ्याम विलिख्य, कौन दोनों हाथों से लिखेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे माहिर जो है गणेश जी हैं। तो तब वेदव्यास जी ने गणेश जी की स्तुति की कि तद संस्मारे रंभो व्यासो सत्यवती सुधाओ स्मित मात्रो गणेशानु भक्ति चिंतित पूरक हो। गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि अहम प्रीतोस्मि, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु एक शर्त पे। तो क्या शर्त थी गणेश जी की कि श्रुत्वैव तत्प्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतिष्ठे तो तथा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, लिहाजा बोलना बंद नहीं करना। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी सिद्धि बुद्धि के दाता कि यस्मिन् अश्लोके अहम वक्तव्यम ते अन्य व्याख्या इति विलिख्य। मैं भी जिस अश्लोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहां से वेदव्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता, ये तो विष्णु के अवतार ही है? विष्णु तो सिया राम माया सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरे जोग पाणी। इनके लिए कहां दूर होता। ये तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वेदों को रचने के लिए, पुराणों को लिखने के लिए विष्णु का अवतार, व्यास का अवतार हुआ है। तो विष्णु के लिए कहां दूर होता है। वामन भगवान जी ने तो एक पांव से पृथ्वी नाप ली, एक पांव से आकाश लोक नाप लिया, तो उनके लिए कहां दूर होता है। तो वेदव्यास जी यहां से महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। परंतु महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। नारद जी का आगमन हुआ। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुधाओ कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। तम दृष्ट्वा, वेदव्यास जी ने जब नारद जी को देखा, सबसे पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की। प्रपक्षम कुशलम मुनि, अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए पहली ऐसी सेवा होती थी, और आज कोई घर पे अतिथि आ जाए कैसी उल्टी उल्टी व्यवस्था होती है। सोच लीजिए, शर्म आती बोलने में। जैसा पानी वैसा पानी, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन होगा सात्विक विचार आएंगे, तामसी भोजन होगा तामसी विचार आएंगे। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी यह चित्त जो शांत नहीं हो रहा है। अब आप गौर से विचार कीजिए, आपने तो ब्रह्म सूत्र की रचना कर ली, इतिहास पुराण की रचना कर ली, वेदों का विभाजन कर लिया, धर्म का निरूपण कर लिया, 17 पुराणों की रचना कर ली, और तब भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। वाह मेरे वेदव्यास, धन्य हो ऐसे महापुरुषों के लिए, है। तो तब जब नारद जी आए तो वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया। तो नारद जी ने कहा, आपने तो सब कुछ कर दिया, पर जब तक आपने पिबत भागवतं रसमालयम्, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण जी के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, जब तक आपने श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन नहीं किया वेदव्यास, तब तक आपका यह चित्त जो शांत नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नन्नाड़ भगवान को प्रणाम किया, मां सरस्वती की वंदना की, और जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं, इसी पुण्य धाम पे बैठ करके महाभारत के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
2-3 दिन में आपने मुफ्त रास्ता खोल दिया। तू द्वार दे रहा, आप उधर चले जाते ना। तो बच्चा 11 साल की उम्र में यहाँ देखो कैसे आया। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा। हम जा रहे हैं अब भीम पुल की ओर। भीम पुल का पूरा वो दिखाई जाएगा आपको। ठंडा अब कम हो गया है तो हम आपको दिखाएंगे भीम पुल कितना दूर है यहाँ से। तो यहाँ से पूरा एरिया भीम पुल का है। ठंडा पानी है यहाँ से हमारा मोटर को बाहर ठंडा पानी है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर भीम पुल में खड़े हैं। यही हमारे भीम पुल है। इसको बड़ा भीम ने अकेले पत्थर उठा करके पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है। इसलिए यहाँ का नाम भीम पुल पड़ा। इस समय देखो भीम पुल की ताकत है, इतना बड़ा पत्थर उठा करके यहाँ पर रख दिया है। ये पूरा वार पार एक पूरा पुल पड़ा है। सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी में पूरा पुल बन गया है। तो हाँ मैं जा चुका हूँ ऊपर फाइनली। दिस इज ग्रेट एडवेंचर टू बी हियर विद यार। सीन है यार। थोड़ा सा फोकस हम भी कर लेते हैं, हमें भी थोड़ा सा फोकस कराया जाए। હા બધાની તબિયત સારી છે. वो क्या पड़ता तो हो गए वो बराबर. वो एक दो ना प्लीज। कैसा किस्ता है
ये जो सामने आपको दिख रहा है ये आर्मी कैंप है, यहाँ आर्मी पूरी रहती है यहाँ। और गुफा का जाते 800 400 डाली वेट देखते। अच्छा, जैसे जो सबसे भारी भरकम है वो कितना? 15-2000 वैसे वेट में। अच्छा, घर कहाँ तुम्हारा? नेपाल हो ना। यहाँ अब तो 18 तारीख का बंद हो जाएगा तो हम चले जाते हैं पूरा खाली हो जाएगा। तो तुम्हारा पड़ जाता है। तुम एक सीजन में 6 महीने में कितना कमा लेते हैं यहाँ? अच्छा, तो यहाँ से कितना 1-1 2-2 लाख रुपये ले जाता हूँ मैं। लेते कोई 200 लेते। तो तुमको इसमें थकान नहीं लगती क्या चढ़ाई में? लगता है क्या करे पेट है नमकीन नहीं। सबसे अच्छा पैसा कौन देता है? बंगाली देता है या? बंगाली मुझे से अच्छा अच्छा। इतना चढ़ के आया इधर थक लगा हो।